द बेल 25,022, 25,027, 25,015, 25,013, 25,000 के ऊपर कारोबार की शुरुआत आखिरकार देखने को मिली है। याद रखिएगा पिछली बार हम बस 25,000 से हल्के से चूके थे, लेकिन आज इस दरअसल लेवल को हमने कर लिया हासिल। 70 अंकों की बढ़त पर अब कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता हुआ निफ्टी 50 तो 25,000 यानी कि एक सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। इस पार्टी में पूरा साथ निफ्टी बैंक का भी है। 250 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। 240 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक का, और हर टिक के साथ यहाँ पर निफ्टी 50 अपनी चाल मजबूत करता हुआ अब लगभग 80 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो 25,030 के आसपास हमने देखा है मार्केट को पहुंचते हुए, और लेवल्स को यहाँ पर क्लियरली होल्ड करता हुआ। ये तीसरा फास्टेस्ट रन है 1000 पॉइंट्स का। 24,000 से जो 25,000 का फासला हमने तय किया है, तो एक जोरदार मूव मार्केट ने बनाया जरूर है। आईटी इस बीच थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ इनफैक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में आएंगे, लेकिन पहले फटाफट से सेक्टोरल सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि क्या हुआ है और कहां पर ये लेवल्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो मैं आपको मेंशन कर रही थी, देखिए जून के महीने में हमने 24,000 के स्तर को छुआ। आज हम अगस्त 1 तारीख को पहुंचे हैं 25,000 के ऊपर, और ये रन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 23 से 24 एक ही महीने में हम पहुंचे। जून से अगस्त का समय लगा, लेकिन आप एक महीना ही मान के चलिएगा जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में रहा है। और याद रखिएगा कि हम सितंबर 2023 में पिछले साल 20,000 पर थे, और वहां से ये रन बहुत ही बढ़िया है, करीब 25,000 तक के लेवल्स पर जो हम पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल है आपके लिए 25,000 का पूरा सफर। अच्छा, इस सफर में आज कहां पर एक्शन बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, करीब 200 पॉइंट के गेंस पर ट्रेड करता हुआ। वहीं अगर आप देखिएगा निफ्टी ऑटो, मारुति का हाथ यहां पर है, 200 पॉइंट का इजाफा इधर देखने को मिला है। कैपिटल गुड्स में भी रफ्तार देखी गई है। ऑयल एंड गैस ओके है, आधे % के गेंस दिखाता हुआ। आईटी का साथ नहीं है, लेकिन आईटी में देखना होगा कि यहाँ पर क्या सिर्फ इन्फोसिस दबाव में है या फिर दूसरों को ड्रैग कर रहा है। इन्फी की चाल वैसे सिर्फ आधे से 1% नीचे है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर कि रिकवरी कितनी जल्द आएगी। कुल मिलाकर एफएमसीजी मेटल्स में तेजी बनती हुई, आपके सीपीएसई इंडेक्स में तेजी बनती हुई, सभी सेक्टोरल इंडाइसेस अब ग्रीन में ट्रेड करते हुए पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। चलिए फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप मार्केट का, और फिर बात करेंगे कि किन स्टॉक्स की बदौलत ये तेजी आई है। जैसे वीरू और मैं मेंशन कर भी रहे थे, मारुति तगड़े अपग्रेड आते हुए टारगेट बढ़कर आए हैं, 3-3.25% का इजाफा। मेटल्स में तेजी जेएसडब्ल्यू स्टील के नाम पर है, हिंडाल्को के नाम पर है। टाटा स्टील के नंबर्स के बाद 1-1.25% का इजाफा भी बनता दिखाई दिया है। कोल इंडिया नतीजे अच्छे, 1.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स आज नंबर्स आएंगे, उससे पहले 1% का इजाफा। बजाज ऑटो की बिक्री के आंकड़े 11% बिक्री बढ़ती हुई इस महीने में, और वो स्टॉक 9,816 पर पहुंचा है। पावर ग्रिड, ओएनजीसी जैसे पीएसयूज में तेजी है। आज डॉक्टर रेड्डीज में तेजी का मूव, डीवीज में तेजी का मूव। आयशर भी मोमेंटम दिखा रहा है, 1% का गेन इधर। कल जो तेजी बनी थी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में बनी थी। एसबीआई लाइफ 1% ऊपर है। एचडीएफसी लाइफ में हालांकि कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन देखिए निफ्टी अकेले तो चलेगा नहीं, निफ्टी बैंक का साथ होना चाहिए, और निफ्टी बैंक के साथ के लिए एचडीएफसी बैंक आगे आ रहा है 0.5% के गेंस पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिला है, 0.5% से ज्यादा की तेजी। एक्सिस बैंक भी 1171 पर ट्रेड करता हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक में भी मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हल्का सा पॉजिटिव है, 3016 के आसपास ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये हैं वो सभी तेजी के काउंटर्स जो निफ्टी की सिल्वर जुबली को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हीरो एमएनएम में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। इनफैक्ट एमएनएम के मैनेजमेंट से कुछ देर में हम रूबरू भी होंगे। लेकर आते हैं रिजल्ट पर क्या स्टॉक क्या रिएक्शन दिखा रहा है। तो 2 ट्रेड्स हमने पहले ही देख लिए। टाटा स्टील 1% ऊपर है, कोल इंडिया में 1.5% का इजाफा है। बैंक ऑफ बड़ौदा हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, थोड़ा सा शांत है। जीईटी इंडीज बंपर नंबर्स 5% के गेंस। जेके लक्ष्मी, फीनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज में नतीजे अच्छे, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। आईएफएल के लिए भी अच्छे नंबर्स थे, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा नर्म है। प्रिकॉल के नतीजे देख, एस्टर डीएम के नतीजे देख तेजी बनी है, 2.5 से 3% का इजाफा। उग्रो कैपिटल, टाटा इन्वेस्टमेंट, फिनो पेमेंट फ्लैट है,
रिलैक्सो सॉफ्टवेयर नंबर्स खराब थे तो 2% का नुकसान देखने को मिला है। लेकिन वीरू, बधाई आपको भी। सिल्वर जुबली, मुझे याद है निफ्टी, हम पहले जब ये चैनल शुरू हुआ था और हम सब ने इनफैक्ट शुरुआत की थी, सब लोग सेंसेक्स की बात करते थे। आज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बात हो रही है 25,000 पर। जैम, ये बात तो सही है हर्षिता। जब हम इस कारोबार में आए थे तो उस पर हल्ला सिर्फ सेंसेक्स को करता था। बाजार में आज ये हुआ वो हुआ, सेंसेक्स यहाँ गया। ये निफ्टी का दौर शुरू हुआ था लगभग 2500 की ट्रेजेक्टरी से। मुझे याद अच्छी तरीके से जब लोअर फ्रीज लगा था 17 मई 2004 को। उसके बाद खैर आते हैं इट्स न्यू हाई 25,051। और याद रखिएगा जो हमने 25,033 की बात की थी उसको बाइसेक्ट करने के बाद अब हम ऑलमोस्ट 25,051 पे। मीनवाइल मेरे लिए क्रिटिकल क्या है कि इन्फोसिस के शॉक को एब्जॉर्व करके रेस्ट ऑफ आईटी इज डूइंग वेल। निफ्टी आईटी कहाँ खुला और कहाँ पे है, देखिए चीज़ क्या हो रही है। निफ्टी आईटी ने इन्फोसिस के शॉक को कैसे एब्जॉर्व किया, कल के लो को, इवन कल के क्लोज को वायलेट नहीं किया, कल के ओपनिंग मार्क को अगर आप देखिए वायलेट नहीं किया, और अब डे हाई पर है और कल की बॉडी के ऊपर यानी कल के क्लोज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक अब अबाउ 20 डे कमेंसमेंट ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट प्लस एक और चीज़ याद रखिएगा, जो पहला बिगेस्ट कॉल राइटर्स का जोन है वो 51,800 परसिस्ट करता है, यानी एक स्विंग हमें यहाँ मिल रहा है। अब आप देखिए, अब आप सुबह के लेवल्स डायरेक्टर साहब एक बार रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दें लोगों को। नाउ इट्स ऑलमोस्ट हमको मिल गया है 25,067। जो बात हुई थी ना 25,030 के ऊपर, 25,010 के ऊपर आपको 25,067 मिलेगा। और यकीन मानिए अगर 67 भी टिक गया निफ्टी पर तो ये स्विंग आपको एटलीस्ट आज इसमें 25,131 तक का मूव देगा। 25,131, 25,188, क्योंकि निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट समृद्धि